आत्मानंद के भोग के लिए था। जिन कमरों में मशीनें रखी थी कारखाने की, उन कमरों को आप माल भरने में प्रयोग कर रहे हो। अभी रास्ते भर बिहार में सुब्र शहर ऐसी कितनी फैक्ट्रियां मिली आपको। दूर मत जाओ, भोपाल का पुष्टा मिल को ही देख लीजिए। व्रत चुगाए हैं, भवन नष्ट हो रहे हैं। हम लोग शुद्धि को जाते थे, जंगल हो चुका है। जो कच्चे बचे हैं, कहीं धान भर रहे हैं, कहीं कोई सामग्री भर रहे हैं। हे मित्र, गोदाम बना दिया है, यहाँ रुक जाओ। जो भवन कारखाना था, मिल था, उसमें अब सामान भरा जा रहा है, सामान भरा जा रहा है। हे मित्र, जिस श्रवण दीक्षा से स्वानुभूति का माल निर्मित होता था, उसमें तुमने उन कोठों में अब मित्र रागी भक्तों को बिठाल दिया। उन कोठों में तुमने जगत के ईंट चूने भर दिए, पर भाव में लिप्त हो गए। तुमने किया क्या? तुम्हारा कारखाना बैठ गया। बेटा समझो, सागर सामायिक का समय है। तुम्हारा कारखाना फैल हो चुका है और उसमें बतिया रहे बालकों से। इसका मतलब है कि मुझे सामायिक में उतनी प्रीति नहीं है जितने लोगों की बातों में प्रीति है। और बातें करते करते बेटा थक जाओगे तो तुम सो जाओगे, सामायिक नहीं करोगे। 100% बोलो, सौम्य सागर ऐसा है कि नहीं? और सीधे बैठेगा व्यक्ति, सामायिक करेगा, थकान आएगी, एक झोंका भी लग गया, पुनः सजग हो जाएगा। हर काम समय पर होता है। पूजा का समय रहता है, उसमें मन लगता है, और समय निकल जाए फिर सामायिक का समय है, उसमें तुम बतियाने में नष्ट कर रहे हो, तुम्हारा घाटा लग चुका है, हुनर नहीं है। पिताजी ने हिस्सा तो बहुत बड़ा कारखाना दिया था, पर बेटा चला नहीं पाए। भगवान ने आपको इतनी बड़ी जिंद इच्छा का स्थान दिया बेटा, संयमाचरण स्वरूपाचरण की अनुभूति के लिए है। संयमाचरण स्वरूपाचरण की अनुभूति के लिए है। संयमाचरण का भोग स्वरूपाचरण के भोग के लिए है। और जो योगी स्वरूपाचरण का भोग नहीं करता, वो योगी फैल है। फैल है। ठीक है, भूमि तुम्हारी पड़ी है, अब तुम रख लो कोई दूसरी वस्तुएं। यहां तो यूं कह रहे हैं, परमात्मा की भक्ति भी तुम्हारे कारखाने में कमी है, इसलिए तुम दूसरी वस्तु रख रहे हो। सुनो, हीरे मोती की दुकान खोली थी रविंद्र भैया, हीरे मोती की दुकान खोली थी, जिसमें जवाहरत बिक्री होती थी, पर नहीं तुम्हारी बुद्धि चली इतनी कि नहीं बेच पाए। और जो भवन दुकान आपने हीरे की मोती बेचने के लिए फर्नीचर बनाया था, उसमें टोक नहीं रखे, तुम साग बेच रहे हो। जो भवन ज्ञानियों बनाया था किसके लिए? रतन बेचने के लिए। वहां पर बेटा अंकुश टोक नहीं रखे भट्टा भाजी की, तो जो लोग हंसेंगे, क्या बिल्डिंग बनी थी सोने बेचने की, उसमें भट्टा रखे हुए हैं टोकनी में। ऐसे मित्र जब श्रवण अपने योग से दूर होकर के लोगों के प्रपंच में लवलीन हो, वहां निहारना, तुम सोने की बिल्डिंग में भट्टा बेच रहे हो, अभक्ष।
अवक्ष अवक्ष अवक्ष। क्या हो गया? मस्तिष्क को परिवर्तित कीजिए। पूरा विषय आपकी भाषा में बोलूं, क्या बोलते हैं सुब्रत साहब अंग्रेजी में? मैं एक महाराष्ट्र में अरविंद भैया गांव है नाते पोते, नाते पोते गांव है, वहाँ भदौरिया जी में प्रवचन कर रहा था। जब भवन लबालब भरा हुआ था शुद्ध श्रोताओं से, एक ऐसा भव्य जीव खड़ा हो गया। सुनते सुनते उसका दिमाग डिस्टर्ब हो गया। बोले मैं जाता हूँ। बोले आप मेरा बैन ब्रॉस कर रहे हो। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा अब तो छतरपुर में भैया मेरे से बोला महाराज जी क्या करूं, प्रवचन सार अब मैं नहीं सुनूंगा आज से। हमने क्यों? बोले घर में कुछ समझ में आता नहीं है और घर से बाहर जाया जाता नहीं है, तो मेरे तो घर में झगड़ा शुरू हो गया। बोले किसी काम में मन ही नहीं लगता, आप ही आप दिखते तो मेरा घर कैसे चलेगा। मैंने कहा मित्र ये घर चलाने की विद्या नहीं है, ये घर चलाने की विद्या नहीं है, ये अनगारी होने की विद्या है, ये सागारी की विद्या नहीं है, ये गृहस्थी चलाने की विद्या नहीं है। हे मित्र ये अशरीरी भगवत स्वरूप में लीन होने की विद्या है। वो अशरीरी स्वरूप की विद्या को तुम सुनने आए हो, उसमें घर मत देखना। मिस्री की डली में अरे छोटा बच्चा तू स्कूल के द्वारे पर, छोटा बच्चा स्कूल के द्वारे पर बेटा इमली रखी हुई थी। अब छोटे छोटे स्कूल रहते ना, तो वहाँ का बिकने वाली सामग्री देख करके इस तरह का पता चल जाता है कि यहाँ कौन से वंश के बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ स्कूल के गेट पर मकोइयाँ रखी हों, स्कूल के गेट पर ककोरे रखे हों, स्कूल के गेट पर मित्र इमली रखी हों, ककड़ी रखी हो, मित्र समझ में आ जाता है इन बच्चों का स्तर क्या हो सकता है, क्योंकि इनके खाने के लिए ये स्वाद के लिए रखी हैं। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? वे बच्चे गरीब घरों के हैं, वो मकोइयाँ खाने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उसी स्कूल के द्वारे पर ये बिक रहा है। वहीं पर ज्ञानी ऐसा भी स्कूल तुम्हें मिलेगा जहाँ बढ़िया बूंदी के लड्डू बिक रहे थे, तो मालूम चल जाता है कि पढ़ने वाले बच्चों का घर का स्तर क्या हो सकता है। विषय पकड़ना, ये लड्डू पेड़े मत जाना। इसी प्रकार से हे जीव, मिश्री तुमको परोसी गई। वो प्रकाश भैया उसमें कह रहे हैं संगई जू, एक ठकुरास की भाषा भाई, संगई जू इसमें तो तनक से भी इमली का स्वाद नहीं आ रहा। धन्नो मित्र, मिश्री परोसी गई तुम्हें और तुम उसमें मिश्री में तुम देख रहे हैं कि गुना इमली का स्वाद चख रहा है। मित्र ऐसी तत्व निर्णय की विद्या में तो मित्र विश्वों की इमली का खटास देखना चाहते हो, कहां मिल सकता है। सन्न क्यों हो जाते आप सब? स्वातम भाई बेटे, मिश्री दी गई है, इसमें खटाई मत देखना। अभुक्तत्व नहीं पे आइए। अब अभुक्तत्व ने क्या करा है, और बिल्कुल शांत हो जाना। प्रत्युष आया क्या? उठ जा बेटा,
अभुक्तत्व नहीं ना, साक्षी भाव, प्रत्युष साक्षी भाव। हिताहित अन्न भुक्त्री व्याधि दक्ष द्वंद्वत्रवत केवल मेव साक्षी, केवल मेव साक्षी। क्या रहस्य, एकदम भाषा पर्वत तो रही भाई। इसलिए समय सार नाटक, जब तक पर्दा नहीं गिरा तब तक दृश्य एक दिखता है, पर्दा गिरते ही जब खुलता है तो दृश्य दूसरा ही होता है। जब तक पर्दा खुला है एक ही दृश्य को देखने के तुम आदी हो चुके थे, तो धीरे से नाटक के पर्दे को बंद कर दिया जाता है। एक रहस्य को नाटक देखते हुए भी विवेक लगाना चाहिए, किस प्रकार से हमारा गेय बदलता है, किस प्रकार से हमारा गेय बदलता है। तो गेय बदलता है, स्यात् ज्ञान बदलता है। स्वीकार करो मित्र, गेय बदलता है, स्यात् ज्ञान बदलता है। गेय ही बदला है, ज्ञान वही है, स्यात्। यह है स्याद्वाद की महिमा। असु उपयोग का पर्दा खुला था, सो तुमको ज्ञानी विषय कसाय का ही आनंद था। असु उपयोग के पर्दा डाल दिया गया है और पुनः स्वांग रच के आया सो उपयोग, तो अनुभव अलग ही है। और जब शुभोपयोग के पर्दे को बंद कर दिया और वो सब पात्र हट गए, शुद्ध उपयोग का जब पात्र आता है, तो जो अशुपयोग का नाटक देख चुके हैं वे अंदर अंदर देखते कि ये क्या था। यदि इसके पहले ही चले जाते, 3 घंटे का फिल्म थी, 3 घंटे का नाटक था, और पहले ही घंटे में चले जाते तो क्या था, ठन ठन पाल क्या लेके जाते। देखो बीच में शुभ आ गया, अब आया है सार, तो लास्ट में दिखाना पड़ता ना। जितने होते हैं आंखें झूमने वाले सब भग जाते हैं, तो अंत में दिखाते हैं सार। पर्दा खुला। ऐसे मित्र भुक्तत्व नए में तुमको कुछ करते दिखता था, सिद्धों तक करते दिख रहे थे। हमें तो क्या करते दिख रहे थे, अव्याभास सुख का भोग करते दिख रहे थे। सिद्ध भगवान अव्याभास सुख का भोग करते दिख रहे थे। किसमें, भोक्तृत्व नहीं में। अभी आ गया अभुक्तृत्व ने, मात्र साक्षी। कैसा, सुख दुख को नहीं भोगता। कैसे, हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले, हितकारी अहितकारी अन्न को खाने वाले, रोगी को देखने वाले वैद्य व। सुनिए, वैद्य ने कहा बेटा पत्ते खाओगे तो स्वस्थ रहोगे। वैद्य ने कहा बेटा अपत्य खाओगे तो अस्वस्थ हो जाओगे। अहो रोगियों, पत्य खाओगे तो स्वस्थ होगे, अपत्य खाओगे तो रोग बढ़ जाएगा, बराबर। लेकिन वैद्य न पत्य खा रहा है न अपत्य खा रहा है। वैद्य न पत्य खा रहा है न अपत्य खा रहा है, वैद्य तो देख रहा है।
गुब्बारा जानते आप? फूंकना, गुब्बारा जानते ना? राजेश भैया उसमें हवा भर रहे हैं तो फूल रहा है, ठीक है। और संजय जैसा ज्ञानी पहुंचा, उसने एक पिन चुबो दी, हवा निकल रही है, ठीक है। सुशील का गुब्बारा था, जब फूल रहा था तो हर्षित हो रहा था, और जब हवा निकली तो उसकी हवा निकलने लग गई, चेहरा उदास हो गया। हम जैसा आदमी देख रहा था कि हवा भरी जा रही, तब फूल रहा था, हवा निकल रही तो पिचक रहा है। हम ना फूल रहे हैं ना पिचक रहे हैं, साक्षी भाव। साक्षी भाव। हे मित्र, ज्ञायक साक्षी महान अंतर है। स्वानुभूति रत्नात्रय, अभेद रत्नात्रय से मंडित जो शुद्धात्मा की अनुभूति में लवलीन योगी है, वो ज्ञायक भाव है। समय सार की भाषा में बोल रहा हूं, वो ज्ञायक भाव बेटा। साक्षी भाव में जी लेगा वो ज्ञायक भाव को पा सकता है। साक्षी भाव में जी लेगा वो ज्ञायक भाव को पा सकता है। जब तक साक्षी भाव में नहीं आएगा तब तक ज्ञायक भाव में नहीं जा सकता। कारण कार्य कारण मीमांसा है। अब आइए साक्षी भाव। मैं दृष्टा हूं, दृष्टा हूं, दृष्टा हूं। कौन स्त्री कौन पुरुष, कितने लोग यहां बैठे हैं, कोई मेरा संबंधी ही नहीं है, मैं जान रहा हूं। जिनके संबंधी हैं वे बुला रहे हैं, जिनके संबंधी हैं वे जा रहे हैं, अपन तो देख रहे हैं।